हेलो दोस्तों, मजीशियन ऑफ सीएनसी मशीनिंग में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलने वाली है मास्टर कैम की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है 2D 3D प्रो टिप्स की। आप देख के वहां पे जाके उन प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगी। आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और जो आपको बताने वाले वो है मास्टर कैम के एक्सपर्ट। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि फेसिंग के प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, फेसिंग का, रफिंग का, फिनिशिंग का, ये हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में भी हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फेस। तो जस्ट मैंने फेस पे क्लिक किया। फेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि टूल कौन सा है। जनरली अभी यहाँ पे टूल सेगमेंट ऑलरेडी आपकी लाइब्रेरी आएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये है CNMG 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे है 55 डिग्री, ये लेफ्ट राइट है। यहाँ पे है ये 35 डिग्री यानी फिनिशिंग टूल। और भी है यहाँ पे जैसे कि फेस राइट, फेस लेफ्ट, ग्रूविंग, बटन। तो इस तरीके की आपकी लिस्ट ऑलरेडी आएगी। इसके पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा प्रॉपर कि टूल कैसे बनाना है, क्या करना है। बट अभी हम इस बारे में नहीं जाते। अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपने 80 डिग्री टूल लिया हुआ है या फिर 55 डिग्री DNMG या फिर VNMG। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CNMG टूल। यहाँ पे CNMG टूल लेने के बाद यहाँ पे देखना है टूल नंबर क्या है, ऑफसेट नंबर क्या है, स्टेशन नंबर क्या है। यहाँ पे फीड रेट आप कितनी रखने वाले हो, और यहाँ पे है स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड में यहाँ पे दो कंडीशन है। फर्स्ट है CSS, दूसरा है RPM। यानी आप RPM बेस पे रखने वाले हो या CSS पे। RPM पे क्या होगा कि आपका फिक्स RPM रोटेट करेगा जो भी आपका पीस रहे। बट CS जब आप डिफाइन कर दोगे तो CS में क्या होगा कि जैसे जैसे डाया बढ़ेगा या घटेगा तो उसका फीड RPM चेंज होगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका मटेरियल के अकॉर्डिंग आप CSS डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे कमेंट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो वो आपको करना है। जैसे कि हम फेसिंग कर रहे हैं, करेक्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया फेसिंग। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे हम पैरामीटर्स में। अभी पैरामीटर्स में मैं यहाँ पे देखूंगा तो काफी सिंपल है, इसको जस्ट समझना है आपको कि पैरामीटर्स है क्या क्या। फर्स्ट है यहाँ पे एंट्री अमाउंट, यानी टूल कितना एंट्री आ रहा है। यहाँ पे ये देखो टूल्स, इसका नेक्स्ट ये स्टेप क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखो यहाँ पे सब दिया गया है। बस इसको मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब बाकी आप इसको समझोगे तो और बेहतर समझ आएगा। तो यहाँ पे है एंट्री अमाउंट, यानी टूल एंट्री ले रहा है वो कितना लेगा। उसके बाद है रफ स्टेप ओवर, यानी आप कितने स्टेप ओवर देना चाहते हो। स्टॉक यानी कि डेप्थ ऑफ कट कह सकते हैं हम इसको हम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 0.5। अभी फिनिशिंग स्टेप ओवर या यहाँ यानी कि फिनिशिंग स्टेप ओवर लास्ट कट ये एक लेगा 0.25 का एक कट। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कट बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ कट ले लेगा। ओवर कट अमाउंट, ओवर कट का मतलब होता है जैसे सेंटर है, ये मेरा सेंटर है, अभी टूल यहाँ तक आएगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरा टूल थोड़ा नीचे तक आए तो यहाँ पे ओवर कट अमाउंट आपको डालना है। ओवर कट अमाउंट आपको पॉजिटिव ही डालना है, निगेटिव नहीं डालना। निगेटिव डालोगे तो पीछे रह जाएगा, पॉजिटिव डालोगे तो एक्स्ट्रा आएगा। करेक्ट, ये है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट अमाउंट यानी पीस यहाँ से कितना रिट्रैक्ट होके जाएगा, यानी टूल है हमारा पीस से कितना रिट्रैक्ट होके जाएगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे रिट्रैक्ट अमाउंट डाल सकते हो। उसके बाद है स्टॉक टू लीव। अभी आपको लगता है कि आप फेसिंग कर रहे हो, इसके बाद में भी आपको कुछ स्टॉक चाहिए इस पे, तो यहाँ पे डाल सकते हो। अभी जस्ट मैं ओके करता हूँ, फिर मैं आपको इसमें समझाता हूँ कैसे कैसे क्या है। ठीक है, ये देखो अभी ये ऑपरेशन बन गया। यहाँ पे देखोगे ये येलो कलर का आ रहा है, करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ इसको बैक प्लॉट। यहाँ पे चलते हैं प्ले। ये देखो मेरा टूल आ रहा है, यहाँ से जूम कर लेता हूँ। अभी ये देखो कट कर रहा है, यहाँ पे मैं कट करने देता हूँ। ये कट लिया इसने, करेक्ट। ये देखो ये सेंटर से नीचे आया, ये 2 mm ऊपर से आ रहा है। ये कट करने के बाद चला गया। अभी इसमें ये डेप्थ ऑफ कट है, इसमें आपको कलर कोड पता होना चाहिए। जो कलर कोडिंग है ये आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर एक्सेस हटा दूँ, WCS में व्यू में जाता हूँ, नॉर्मल हटा दिया, एक्सेस हटा दिया, तो ये देखो यहाँ पे कलर कोडिंग है ब्लू, ठीक है, रेड, करेक्ट। तो ये पे रेड है, यहाँ रेड नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे एंट्री एग्जिट नहीं दिखा रहा। ठीक है, और उसके बाद है ब्लू और येलो। तो ये वही है लीड इन, लीड आउट और टूल पाथ और रैपिड मोशन। यानी ये येलो है वो रैपिड मोशन है, जो ब्लू है वो टूल पाथ है, एग्जैक्ट कटिंग कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की, ये है 2 mm एंट्री डिस्टेंस। और ये जो है ये है हमारा स्टेप, रफ स्टेप ओवर। रफ स्टेप ओवर के बाद ये जो बचेगा ये है हमारा फिनिश स्टेप ओवर, करेक्ट। अभी मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में यहाँ पे चलते हैं। ये है एंट्री अमाउंट जो मैंने अभी बताया, ये है रफ स्टेप ओवर 0.5 का। उसके बाद ये किसने फिनिशिंग स्टेप ओवर दिया है। रफ स्टेप ओवर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है जितना आपने स्टॉक दिया है।
ठीक है। और यहाँ पे ओवरकट अमाउंट अगर मैं बात करूं तो हमारा टूल देखो, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो ये शायद आपको बेहतर दिख रहा होगा अभी यहाँ पे येलोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टूल ये सेंटर से डाउन आ रहा है, यहाँ पे सेंटर है, मैं नोमन ऑन कर, ये सेंटर है, इससे डाउन आ रहा है कितना mm 1 mm, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। रिट्रैक्ट हमने यहाँ पे दिया नहीं, तो हम दे सकते हैं अगर चाहे तो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 2 mm रिट्रैक्ट। अभी ओके करता हूँ तो ये देखो अभी क्या है, ये 2 mm रिट्रैक्ट होके आ रहा है। वैसे ये बाय डिफॉल्ट भी रिट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने अब एडिशनल दे दिया, तो वो एडिशनल दे दिया इसमें। करेक्ट, ये है स्टॉक टू लीव, जो कि हमने नहीं छोड़ा है स्टॉक यहाँ पे। तो ये काफी सिंपल है फेसिंग का प्रोग्राम बनाना। यहाँ पे कोई सा भी आप टूल ले सकते हो, जो भी आप टूल लोगे वो आपका यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, कि आपका कौन सा टूल है, क्या है, जनरल टर्निंग टूल है, ओडी रफ राइट 80 डिग्री, यहाँ पे टूल डिटेल है। बट मैं यहाँ पे जस्ट एक सजेशन दूंगा, जैसे कि अभी WCS है, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे देखूं तो हमारा स्टॉक इस WCS से आगे दिखा रहा है। अगर इस तरीके से आप टूल पाथ बनाते हो जैसे कि ये बना हुआ है, और आप मशीन पे जाके इसके फेस पे अगर ऑफसेट लेते हो, ठीक है, जेड अगर आप इसके फेस पे 0 करते हो, तो क्या होगा कि ये कट ही नहीं करेगा। करेक्ट, कट इन द सेंस, यहाँ पे मैं एक मिनट चेंज कर लेता हूँ, अभी सही, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जब मैंने यहाँ पे 0 कर लिया जेड इसके फेस पे, 0 करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है, जब हम यहाँ से प्रोग्राम लेके मशीन पे चलाएंगे तो ये प्रोग्राम यहाँ से आगे चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ 0 किया है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑफसेट में माइनस करना पड़ेगा, जितना भी 1-2 mm जितना भी आपको रफिंग करना है, तो उतना mm रफिंग कर देगा इस केस में। बाकी के केस भी और भी है, जैसे कि आप चाहते हो कि पार्ट पीछे करके आप वो रखना, तो वो अलग केस है। बट इस केस में आपको पार्ट आपको 0 करने के बाद थोड़ा डाउन करना पड़ेगा मशीन पे जब हम रन करेंगे। करेक्ट, तो ये है फेसिंग, काफी सिंपल है। आप इसको एक एक करके अगर चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ये भी है, यूज स्टॉक फॉर जेड फिनिशिंग, तो आप यहाँ पे भी एक्चुअली जेड है यहाँ पे, अगर आपका लगता है कि जैसे आप ये ऑटो डिटेक्ट नहीं कर रहा है कभी, तो आप यहाँ पे इस तरीके से जेड दिखा सकते हो कि कहाँ तक कट करेगा। 0.5, ये देखो एक्स्ट्रा कट कर दिया, माइनस में चला गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जाना नहीं है, ऑलरेडी 0-0 है, तो वो 0-0 तक ही कट कर देगा। अगर एक्स्ट्रा कट करना है तो वहां से कट कर सकते हो, जेड में चेंज कर। कर्सर मैं डाउन करूंगा, जैसे इस तरीके से मैंने डाउन किया यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अब स्टॉक अपडेट हो जाएगा। ये था फेसिंग का, काफी सिंपल है। अभी ऐसे ही है हमारा रफ। मैं रफ में जाता हूँ, रफ में जाने के बाद जैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा, यहाँ पे 2 मोड है, एक वायर फ्रेम मोड है, ठीक है, एक सॉलिड। तो मास्टर कैम में क्या है, सॉलिड आपकी जो ज्योमेट्री है उसकी भी इस तरीके से बाउंड्री डिटेक्ट कर लेगा, ये आपको दिखा देगा। तो आपको वायर फ्रेम बनाने की जरूरत भी नहीं है, बट आप बना सकते हो। अगर वायर फ्रेम है तो वायर फ्रेम यहाँ से सिलेक्शन कर लो, सॉलिड है तो सॉलिड में से डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिलेक्शन में मैंने जैसे लिया कि यहाँ से, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया। अब यहाँ पे आपको पूरी चेन सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक चेन ली, करेक्ट, फर्स्ट चेन ली और लास्ट चेन ली। इसका सिलेक्शन का यही तरीका है, फर्स्ट चेन और लास्ट चेन, बट डायरेक्शन का ध्यान रखना मैंने चेंज की है इस तरीके से। यहाँ पे टूल ले लेना है, तो रफिंग के लिए भी मान लो मैं सेम टूल यूज करता हूँ, फिर RPM भी अभी मैं यही रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि रफिंग, ओडी रफिंग, मैंने टाइप कर दिया ओडी रफिंग। ये जस्ट हमारे कमेंट के लिए, ताकि हमें पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट, सबसे पहले मैं ये कट पैरामीटर्स, यहाँ पे आप आओगे, इसके बाद आपको आना है कट पैरामीटर्स। कट पैरामीटर्स में आप देखोगे यहाँ पे है डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट आप जो भी रखना चाहते हो, यहाँ पे 1 mm, 0.5, 0.2, जो भी आपको डेप्थ ऑफ कट रखना है यहाँ रखना है, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट के बाद है स्टॉक टू लीव, क्योंकि ये रफिंग है, तो रफिंग के बाद हम फिनिश करेंगे, तो फिनिश के लिए आप कितना स्टॉक छोड़ रहे हो वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, करेक्ट। उसके बाद ये एंट्री अमाउंट, यानी कितना टूल बाहर से स्टार्ट होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे समझ आ रहा होगा। यहाँ पे एग्जिट अमाउंट, यानी कितना एक्स्ट्रा जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे ये कटिंग मेथड 1 वे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जब भी आप, सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे स्टॉक रिकॉग्नाइजेशन, जब भी आप कभी भी रफिंग कर रहे हो, आपका स्टॉक है ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, इसको चूज करना है, यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्रीज। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, देन ओके, ये देखो जैसे ही मैंने किया है, मेरा ये टूल पाथ बन के तैयार है। अभी इसको चला के देखना है, तो चला के देखने के लिए यहाँ पे बैक प्लॉट, या फिर आप टूल पाथ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे टूल पाथ लिखा है उस पर,
करेक्ट। ये आपको यहाँ पे लाइव दिखा देगा, वो कैसे दिखाएगा, सिंपल वेरीफाई से। इस पे जब क्लिक करूंगा तभी भी ये कट करता हुआ दिखाएगा, इस पे नहीं क्लिक करूंगा तो नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ टर्निंग के लिए ही है, लिंक में नहीं दिखाता उतना अच्छा। ये देखो करेक्ट। अभी हमने यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक छोड़ा हुआ है, ये देखो, तो यहाँ पे स्टॉक छूटा हुआ है। अब वो स्टॉक हम किस में निकालेंगे, फिनिश वाले टूल पाथ से। बट अभी अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं उसको नेक्स्ट में कवर करता हूँ, ठीक है। तो रफिंग हो गया। अभी फिनिश के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी टूल पाथ एक फिनिश करके, जस्ट फिनिश सिलेक्शन मेरा वही है, तो आप सिलेक्शन अगर आपका वही है तो आप लास्ट सिलेक्शन कर सकते हो, ऑटोमेटिक वही डिटेक्ट कर लेगा। देन क्लिक ओके। अभी आपको टूल चेंज करना है, जैसे कि मेरा ये फिनिशिंग का टूल है पीएनएम, इसको मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं चलता हूँ फिनिशिंग पैरामीटर्स। यहाँ पे कितने कट हैं, जैसे कि हमने छोड़ा था 0.2 का एक कट लेना है आपको, या 0.11 के 2 कट लेने हैं, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद भी स्टॉक छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना तो कोई बात, जस्ट क्लिक ओके। तो ये देखो अब प्ले करता हूँ। अगर अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये टूल जो है यहाँ पे नहीं जा रहा, ठीक है, ना रफिंग का ना इसमें जा रहा है। तो ये देखो ये 2 टूल पाथ चल गए, 2 बार चलाइए, क्यों, क्योंकि हमने नंबर ऑफ कितने दिए थे, टूल्स 2। अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये आप देखोगे, यहाँ पे तो ये ठीक है, बाहर दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी बाहर, बट रेडियस पे आप यहाँ, जैसे कि यहाँ चेम्फर है तो यहाँ देखो टूल पाथ अंदर है। ये क्या है, ये एक्चुअली कंपनसेशन है। कंपनसेशन इस तरीके से है कि ये देखो जो भी रेडियस है वो इस तरीके से कंपनसेशन है, तो रेडियस का पॉइंट है, करेक्ट। ये कंपनसेशन कहाँ पे रहता है, ये कंपनसेशन रहता है पैरामीटर्स और यहाँ पे कटर कंपनसेशन, राइट लेफ्ट ऑटो, ठीक है। तो ये कंपनसेशन है, ऐसा नहीं है कि टूल एक्स्ट्रा काट रहा है, वो टूल एक्स्ट्रा नहीं काट रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाऊं टूल पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन ऑलरेडी है कि आपका टूल है वो किस तरीके से, आपका ओरिजिन कहाँ पे है, इस तरीके से आप कंपनसेशन डिफाइन कर सकते हो यहाँ से। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, बट अभी ध्यान देना है कि ये कंपनसेशन है। तो इस तरीके से ये फिनिश हो गया। अभी यहाँ पे भी मटेरियल बचा हुआ है, ये भी मटेरियल है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एडवांस रफिंग के थ्रू, यानी रफिंग में ही कुछ 1-2 पैरामीटर्स चेंज करके हम इसको रफिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिनिशिंग के लिए हम अलग टूल पाथ इसको ग्रुप कर सकते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे अगले वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना है। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए।